बी पार्ट थर्ड के छात्रों, इससे पूर्व आपको हमने 12वीं के जीवन वृत्त पर एक व्याख्यान दिया था। आज हम 12वीं की काव्य शैली को लेकर एक व्याख्यान देने जा रहे हैं। आशा है आपको इससे पूर्ण लाभ होगा और आप इसे सावधान होकर सुनेंगे, क्योंकि 12वीं जैसे कवि के जो कि कलावादी पक्ष के कवि हैं, उनको समझना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए आप 12वीं की काव्य शैली के विषय में बहुत सावधान होकर सुने और उसे समझें। प्रिय छात्रों, कालिदास के समय से 12वीं के समय तक आते आते काव्य का रूप बदल गया। अब कवियों की अभिरुचि कला पक्ष में कृत्रिम सौंदर्य अधिक मात्रा में लाने की हो गई। कालिदास और 12वीं के बीच के किसी काव्य का पता नहीं, केवल मंदसौर का वत्स भट्टी रचित शिलालेख ही पाया जाता है। 12वीं स्पष्टतः कला पक्ष के कवि हैं। उनका विशेष ध्यान अर्थ गांभीर्य पर ही रहा है। इसलिए पुराने समीक्षकों ने कहा है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। कला के संबंध में स्वयं उनका मत किरात के द्वितीय सर्ग के इस श्लोक से ज्ञात हो जाता है। वहां वे कहते हैं, स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितम क्वचित। अर्थात काव्य के पद प्रयोग में अस्पष्टता न हो, अर्थ गांभीर्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, वाणी से अर्थ में पुनरुक्ति न हो और अर्थ सामर्थ्य नष्ट न हो। वस्तुतः थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ की अभिव्यक्ति ही अर्थ गौरव है, जिसे दूसरे शब्दों में गागर में सागर भरना कहते हैं। मल्लिनाथ की घंटा पथ नामक टीका का ये श्लोक यहाँ श्रवणीय है, जो कि महाकवि 12वीं के विषय में लिखा गया है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। मल्लिनाथ ने 12वीं के वचन को नारिकेल फल सम्मित तथा रसगर्भ निर्भर सार बताया है, जिसका आशय यह है कि वह बाहर से कठोर और भीतर रस पेशल किंतु सारमय है। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने इसी प्रकार कहा है, 12वीं का अर्थ कालिदास के अर्थ की तरह अपने आप सूखी लकड़ी की तरह प्रदीप्त नहीं हो उठता। कालिदास की कविता में द्राक्षापाक है, अंगूर के दाने की तरह मुख में डालते ही रस की पिचकारी छूट पड़ती है, जबकि 12वीं के काव्य में नारियल पाक है, जहां नारियल को तोड़ने की सख्त मेहनत के बाद उसका रस हाथ आता है और कभी-कभी तो उसे तोड़ते समय इधर उधर जमीन पर भी बह जाता है और उसमें बहुत थोड़ा बचा खुचा सहृदय की रचना का आस्वाद्य होता है। कृष्ण कवि ने उनके संबंध में कहा है, प्रदेशवृत्त्यापि महान्तमर्थम प्रदर्शयन्ति रसमादधाना सा भारवे सत्पथदीपिकेव रम्याकृतिः कैरिव नौपजीव्या। क्षेमेंद्र ने 12वीं के वंशस्थ वृत्त की प्रशंसा की है। सुंदर छाया के समान 12वीं की प्रतिभा जिससे अधिक हो गई है, ऐसे छत्र सदृश 12वीं के वंशस्थ छंद की
विचित्रता का वर्णन नहीं हो सकता, वह अलौकिक है। वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवेरियेन सत्साएवाधिकीकृता। वास्तव में भारवी की कृति महान अर्थयुक्त तथा रस से ओतप्रोत है। एक समालोचक ने प्रकृति मधुरा भारवी गिरह कहा है। शारदा तनय के अनुसार उनकी वाणी में भाव और रस का तादात्म्य है। तादात्म्यम भाव रसयो भारवी स्पष्ट मूर्चिवान। किरात के प्रथम सर्ग का वनेचर तक सौष्ठवोदारी विशेषशालिनी और विनिश्चितार्था वाणी का प्रयोग कर सकता है। वह प्रवृत्ति सारा वाणी से युधिष्ठिर को प्रभावित करने में समर्थ है। भारवी की काव्य कला के संबंध में कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखा है, भारवी के वर्णन की शक्ति के विषय में कोई संदेह नहीं। उनकी शैली के उत्कृष्ट रूप में एक प्रसन्न औदार्य रहता है, जो कि निश्चय ही मनोहर है। वे प्रकृति एवं तरुणियों के सौंदर्य के निरूपण तथा प्रतिपादन करने में भी श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य की रूपरेखा में पंडित चंद्रशेखर पांडेय और पंडित नानूराम व्यास ने भारवी की शैली की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है, महाकाव्यों के इतिहास में भारवी अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य को अलंकारों, प्राकृतिक वर्णनों तथा शाब्दिक चमत्कारों से भूषित करने की पद्धति के सर्वप्रथम दर्शन किरातार्जुनीयम में ही होते हैं। कथानक लघु होने पर भी कवि उसमें चमत्कार, कमनीयता और व्यापकता का समावेश कर देता है। इस अलंकृत वर्णन शैली का अनुसरण भारवी के परवर्ती कवियों ने बहुलता से किया है। कुल मिलाकर हम यदि भारवी की काव्य शैली की विशेषताओं की बात करें तो 6 प्रकार की विशेषताएं उनकी काव्य शैली में प्राप्त होती हैं। वैदर्भी रीति, गुणों का समावेश, भाषा, रस निरूपण, भाव और भाषा का समन्वय, भारवेरर्थ गौरवम, सुबोधता, चरित्र चित्रण, वर्णन कुशलता, प्रकृति चित्रण, अलंकारों का प्रयोग और छंदों की योजना, ये सब भारवी की काव्य शैली की अपूर्व विशेषताएं हैं, जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम वैदर्भी रीति, गुण और भाषा के बारे में संक्षेप में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वैदर्भी रीति की बात करें तो यह रीति बहुत ही लोकप्रिय रीति है। भारवी भी वैदर्भी रीति के कवि हैं। उन्होंने वैदर्भी रीति के सभी गुणों को पूर्णतया अपनाने का प्रयत्न किया है। माधुर्य व्यंजकैर वर्णै रत्ना ललितात्मिका अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति दृश्यते। अर्थात मधुर पदावली, लालित्य, समासों का अभाव या अल्प समास युक्त पदों का प्रयोग वैदर्भी रीति की विशेषताएं हैं। भारवी ने स्वयं सुंदर शैली के बारे में लिखा है कि अच्छी रचना प्रसाद गुण के कारण रम्य होती है। प्रसाद रम्योजस्वी गरीयो लाघवान्वितम साकांक्ष मनुपस्कारम विश्वगति निराकुलम। रचना में सौष्ठव औदार्य की प्रमुखता को भारवी शैली का विशेष गुण मानते हैं। स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। गुणों के विषय में बात करें तो आपको पता ही है 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य, औज और प्रसाद। भारवी की शैली में माधुर्य, औज और प्रसाद, इन तीनों गुणों का अत्यंत सुंदर समन्वय हुआ है। सुभाषित और श्रृंगार रस वर्णन वाले प्रसंगों में प्रसाद और माधुर्य गुणों की विशेषता है, किंतु वीर रस वाले प्रसंगों में ओज गुण अपनी चरम सीमा पर है। द्रौपदी द्वारा उद्बोधन वाले श्लोकों में एक एक शब्द ऐसा प्रतीत होता है कि वह रक्त में उत्तेजना का संचार कर दे। भारवी अत्यंत गंभीर अर्थ को प्रचलित और सरल शब्दों में
सन्निविष्ट कर देते हैं। उनका विश्वास निम्नांकित छंद में निहित है। विविक्त वर्णाभरणा सुखश्रुति प्रसादयन्ती हृदयान्यपिद्विषाम् प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। अर्थात स्फुट वर्ण ही जिसके आभूषण हो, जो कर्ण सुखद हो, शत्रु को भी आनंद विधायक हो तथा जिसके अर्थ गौरवशाली हो, ऐसी वाणी का विकास बिना पुण्य के नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि प्रसाद गुणयुक्त किंतु अर्थ गांभीर्य से संपन्न शैली भारवी की विशेषता है। द्रौपदी की वाणी इतनी अर्थ गांभीर्य मंडिता है कि बृहस्पति वाग अधिप होते